हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश का अड्डा वंस अगेन। आज फिर आपके साथ हूँ आपकी मुश्किल का हल करने। छोटी छोटी जो आप टेंशनें लेते हो ना इंग्लिश के बारे में, उन्हीं का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ आपके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी के साथ मैं आपसे जुड़ सकती हूँ, आपके साथ रह सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टेंसेज। आज हम बात करेंगे काल के बारे में, समय के बारे में। और क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में दिखाना आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट विल बी वेरी लेंदी। तो मैं इसके पार्ट्स करूँगी और कोशिश करूँगी हर पार्ट में आपको हर एक टेंस अच्छी तरह से सिखाने की, बताने की। तो स्टे विद मी, आप मुझे हमेशा मेरे साथ रहिए कि ताकि मैं आपको और अच्छी तरह से बता सकूँ और आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेंसेज। टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीन चरणों में हमारी लाइफ भी हमारी चल रही है। हम आज कल और परसों में ही बात करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट के बारे में। तो मेरा पार्ट 1 में हम बात करेंगे प्रेजेंट के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो हमारा आज चल रहा है। प्रेजेंट टेंस जो हमें अभी हमारा चल रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये प्रेजेंट है। कल आप मेरी वीडियो देखोगे तो मैंने पास्ट में वीडियो बनाई थी और आप मुझे देखोगे तो वो पास्ट में बनाई हुई वीडियो आप देखोगे, लेकिन जो मैं भी बात कर रही हूँ वो प्रेजेंट टेंस है। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ऐसे ही प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, 4 भागों में डिवाइडेड है। नंबर 1 है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी हमारे 4 भागों में डिवाइडेड है। यानी हमारा वर्तमान काल को भी हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात। प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं हमारे सिंपल टेंसेज। बहुत बार कई बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडेफिनिट में और सिंपल में, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सिंपल टेंस होते हैं। अब जैसे हम कोई बात करते हैं, सिंपल सी बात है, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, ये थे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चे बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, बिकॉज आई एम अ टीचर, तो पजल हो जाते हैं इस चीज़ में। तो डोंट बी पजल इन इट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस आर सिमिलर। तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, यानी जो भी वाक्य, जो भी शब्द, जो भी सेंटेंसेस हमारे ता है, ती है, ते है आदि शब्दों पर ख़त्म होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। आपने देखा ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है हमारा, और ये कहाँ पर ख़त्म हुआ? ता है। तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वे घर आते हैं। जो भी सेंटेंस हमारे ता है, ती है, ते है पे कंप्लीट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब हमारी बात आती है, ये मैं इसको बोलती हूँ फॉर्मूला। ये मेरे वर्ड्स में फॉर्मूला है। तो हमारा ये फॉर्मूला, इसके थ्रू हम बहुत इजी वे में अपने सेंटेंस बना सकते हैं। उसके लिए पहले हमें वर्ब यानी क्रिया, वर्ब का आप सबको पता होगा वर्ब क्या होती है। जो भी काम किया जाता है सेंटेंस में, वाक्य में, हमारे द्वारा या किसी जो भी सब्जेक्ट है उसके द्वारा, दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। वर्ब के
बहुत प्रकार होते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो हमारी जो वर्ब है हमारे समय के अनुसार, हमारे सेंटेंसेस के अनुसार चेंज होती है। जैसे वर्ब यानी क्रिया, क्रिया के प्रकार भी हमारे बहुत होते हैं, वो मैं आपको अगले सेंटेंस उसमें वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, अगर हम इसी सेंटेंस को लें, राम स्कूल जाता है। कई बार आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हो कि सब्जेक्ट क्या करें, वर्ब कैसे करें, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है आपका कर्ता, जो काम करता है, काम करने वाला। क्लियर। वर्ब हमारी होती है क्रिया, जो काम किया गया है, और ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है जिस पर काम किया गया है। सिंपल सा बात है, हमारे इसमें सिर्फ 3 ही चीज़ें आई हैं, कर्ता यानी सब्जेक्ट, क्रिया यानी वर्ब, और ऑब्जेक्ट। 3 चीज़ें आई हैं हमारी। फिलहाल हमें इन 3 चीज़ों को याद रखना है। जबकि हमारा कर्ता आया है तो कर्ता में हमारा राम है। मैंने आपको, अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी देखें, आप सिंपल वे में इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप बनाएंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कर्ता यानी राम, जो काम कर रहा है। अब हमारी आती है वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की भी 5 फॉर्म्स होती हैं, वैसे 3 ही होती हैं जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। तो वर्ब की जो फॉर्म होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ पर गो। गो मीन्स जाना। क्लियर। हमारे, अब मैंने, आपने ये देखा होगा, मैंने एस और ई एस लिखा है, यानी जब हमारा सिंगुलर सेंटेंस होगा, सेंटेंस में सिंगुलर कर्ता होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, तो हमारा वर्ब में एस और ई एस लग जाता है। यानी वर्ब है गोज, जहाँ ओ पे ख़त्म होता है, ई एस लग जाता है किसी भी वर्ब में। प्ले, और सिंगुलर है हमारा तो प्लेज। ईट, खाना, और सिंगुलर अगर हमारा सेंटेंस तो ईट्स। प्लूरल यानी बहुवचन, जब हमारा बहुवचन होते हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं, मेहमान आते हैं, वे जाते हैं, जहाँ पर हमारा प्लूरल में आता है, यानी प्लूरल मीन्स मोर देन 1, एक से ज़्यादा जो भी संख्या होगी वो प्लूरल में आती है। तो जहाँ भी हम ऐसे सेंटेंस में बात करेंगे, हमारी वर्ब में वहाँ कुछ नहीं लगेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेज में। ये क्लियर, याद रखने वाली चीज़ है। तो राम गोज, और फिर हमारा क्या है, टू स्कूल। सिंपल है, ये प्रीपोजिशन है, ये भी मैं आपके क्लियर करूँगी। अब हमारा, अगर मैं प्लूरल में बनाऊँ तो बच्चे मैदान में खेलते हैं। क्लियर है। अब आपने देखा ये है, जता है सिंगुलर था तो ता है, ती है, ते है, और ये खेलते हैं। हमारा, अगर मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं बच्चों को नॉर्मल सी चीज़ कहती हूँ कि जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हो तो जो हमारे लास्ट में जो सेंटेंस खत्म होता है ना, ये ही हमारा टेंस का हमें बताता है कि किस समय में क्या चीज़ चल रही है। ये थोड़ा सा क्लियर रखना, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ है बच्चे, यानी सब्जेक्ट क्या है हमारा, बच्चे यानी चिल्ड्रन। बहुत से लोग चिल्ड्रंस बोलते हैं, चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन होता है। एक बच्चे के लिए चाइल्ड होता है और प्लूरल में चिल्ड्रन होता है। तो चिल्ड्रन यहाँ खेलते हैं, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। क्योंकि हमारा प्लूरल है, बच्चे मोर देन 1 हैं, तो वो मैदान में खेल रहे हैं। जहाँ खेल रहे हैं प्लूरल सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमारी वर्ब में कुछ भी नहीं लगेगा, एज इट इज़ हमारी वर्ब आ जाएगी। फर्स्ट फॉर्म हमारी वर्ब की आएगी, वो एज इट इज़ ही रखी जाएगी। और इन द, क्योंकि प्रीपोजिशन में और मैदान के अंदर खेल रहे हैं, तो इन द प्लेग्राउंड। क्लियर है आपका। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये चीज़ आपकी क्लियर हुई। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्लियर हुई कि जहाँ सिंपल आता है, सिंपल सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और एस लगता है हमारा सिंगुलर में, ये मैंने आपको बताया। और ऑब्जेक्ट सिंपल आपका हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। आपको मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस बताए हैं, सिंपल बनते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, हमारा सब्जेक्ट, हमारा वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है
तो वर्ब में हम एस या ईएस एज पर कंडीशन हम लगाते हैं। सेकंड, प्लूरल है तो हमारा सब्जेक्ट एज इट इज़ आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ आ जाएगी, उसमें हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ऑब्जेक्ट जो भी बाकी बचा सामान है जिस पे काम किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। चलिए अब मैं आपसे बात करती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की। कोशिश कर रही हूँ कि एक वीडियो में सारा क्लियर कर दूँ टॉपिक, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अभी आपको मैंने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, उन्हें बहुत नाम से हम पहचानते हैं, ठीक है। अब हमारी बारी आती है नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स नहीं वाले सेंटेंस, जहाँ पर हम किसी भी वाक्य में नहीं का प्रयोग करते हैं। राम स्कूल नहीं जाता है, मैं खाना नहीं खाती हूँ, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। नेगेटिव मीन्स जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बोला था जबकि स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और डू, डज, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लियर। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन जहाँ नेगेटिव सेंटेंस आता है, जैसे अभी मैंने लिखा राम स्कूल जाता है, आप कह रहे होंगे कि तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि अगर हम इसकी बनाए तो राम गोज, बिकॉज ये सिंगुलर है, टू स्कूल, ये हमारा सिंगुलर है। लेकिन अगर हमारा यहाँ पर राम स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है, आप याद रखिए ही, शी, इट और एनी नेम, उनके साथ हमारा डज आता है और बाकी थर्ड पर्सन जो हमारे होते हैं उनके साथ डू होता है। ये प्लीज़ क्लियर करिए, मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगी। अब हमारा सेंटेंस है राम स्कूल नहीं जाता है, सिंगुलर है, और हमारा सिंगुलर हमेशा सिंगुलर के साथ नेगेटिव में डज नॉट आता है। क्लियर। और प्लूरल के साथ डू नॉट। लेकिन एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जब हम आई और यू का इस्तेमाल करते हैं, यू तो फिर भी चलो अलग है, लेकिन आई तो हम सिंगुलर में ही करते हैं, यू के साथ तो हम एक को भी हम यू बोलते हैं, दो के साथ भी हम यू का प्रयोग करते हैं, लेकिन आई तो हम अकेले के लिए करते हैं, बट उसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। इसलिए क्या ही, शी, इट और कोई भी नाम सिर्फ उनके साथ डज का प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज और थर्ड पर्सन जो भी होते हैं सबके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे राम स्कूल नहीं जाता है, यहाँ पर नाम है सब्जेक्ट हमारा, तो सब्जेक्ट हमारा राम, और क्योंकि नाम है तो राम डज नॉट, चूंकि हमारा ई एस और एस मैंने आपको लास्ट में बताया था कि वर्ब में हमारा आ जाता है, तो हमारा डू में ई एस हमने लगा दिया है। सिंपल वे में आपको बताऊं तो हमारी वर्ब एज इट इज़ ही आ जाएगी जैसी वो है। राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब हमारा इसमें वर्ब में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आइदर दैट इज़ प्लूरल और सिंगुलर। ये बात खास तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें पजल हो जाते हैं तो हमारी बहुत गलतियां होने लग जाती हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले इन द प्लेग्राउंड, लेकिन बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं, नहीं भी तो आ रहा है, नेगेटिव है, तो चिल्ड्रन, क्योंकि ये चिल्ड्रन प्लूरल है हमारा तो डू आ जाएगा, डू नॉट प्ले इन द प्लेग्राउंड। सीता पानी पीती है, सीता ड्रिंक वाटर, सिंगुलर है, नाम है, सब्जेक्ट है सीता, और नहीं पीती है सीता डज नॉट ड्रिंक वाटर। क्लियर है, आप सबको समझ में आया। सब्जेक्ट जो काम करता है, डू डज जो हमारे सिंगुलर प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये भी आप सबको पता होगा। डू नॉट और वर्ब क्रिया है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। चूंकि बंदर पेड़ पर कूदते हैं, मंकी जंप ऑन द ट्री, और बंदर पेड़ पर नहीं कूदते हैं, नहीं आ गया हमारा, तो मंकी क्योंकि कूदते हैं। आप यहाँ से, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारा जो लास्ट होता है ना सेंटेंस का,
कोशिश करिए वहाँ से समझने की, फोकस अपना वहाँ रखिए। जब हमारा सेंटेंस ख़त्म होता है तब हमें पता चलता है, क्योंकि हम अक्सर गलती करते हैं कि हम लोग सेंटेंस में एंड में भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो फोकस ऑन योर एंड ऑफ द सेंटेंस, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो बंदर यानी कूदते, यानी प्लूरल है, तो मंकी डू नॉट, वर्ब हमारी एज इट इज आ जाएगी, जंप ऑन द ट्री। क्लियर है? यहाँ तक आप सबका क्लियर है? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ? क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ वीडियो को। अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, क्वेश्चन पूछने वाले जो हमारे सवाल होते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि अभी बहुत आप पहले इस पे प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, और प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस करिए, तभी मैं आपके साथ आ सकूँगी, आपको समझा सकूँगी। कोशिश करिए घर पर भी प्रैक्टिस करिए, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि स्पीकिंग में टेंसेज हमारे कितना काम आते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊँगी। तो जय हिंद, जय माता दी।